हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। और दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए एग्रीकल्चर करंट अफेयर ऑफ मंथ अप्रैल 2020। तो आज हम अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग पार्ट को देख पाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, आज है 4 अप्रैल 2020। 4 अप्रैल तक हम कवर करके चलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, कश्मीर सेफ्रन गेट्स जीआई टैग। तो कश्मीर सेफ्रन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बात आती है सेफ्रन क्या होता है। तो सेफ्रन मीन्स होता है दोस्तों केसर। अब बात आती है जीआई टैग दिया गया, तो जीआई टैग का पूरा नाम क्या है। तो जीआई टैग का नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बात आती है कि जीआई टैग होता क्या है। तो ए जीआई टैग इज अ साइन दैट इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट that have a specific geographical origin and possesses the quality or reputation that are due to that particular origin। अब बात करते हैं कि ये किस एक्ट से आया। तो दिसंबर 1999, इंडियन पार्लियामेंट हैज पास्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो ये एक रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट था जो कि दिसंबर 1999 में इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। अब बात आती है कि ये एक्ट कब से पारित हुआ। तो दोस्तों, ये इफेक्टिव हुआ था 15 सितंबर 2003। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। अब अगर हम बात करेंगे तो दिस एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो दोस्तों, ये जो एक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क से। 2019 तक 12 कैटेगरीज में जीआई टैग दिया जाता था। अब मैं आपको बता दूं कि 12 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड हैंडीक्राफ्ट, थर्ड है फूड स्टफ, फोर्थ है स्पाइसेस, फिफ्थ है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सिक्स्थ है नेचुरल गुड्स, सेवन्थ है मैन्युफैक्चरिंग, एट्थ है टेक्सटाइल, नाइन्थ है हैंडलूम कारपेट, 11th है क्लॉथिंग और आपका 12th है फुटवियर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इंपॉर्टेंट 12 कैटेगरीज हैं जिसमें जीआई टैग दिया जाता है। इसकी एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था। तो ये दिया गया था दार्जिलिंग टी को। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को सबसे पहला इंडिया में जीआई टैग दिया गया था। अब बात आती है कि जीआई टैग कितने ईयर्स तक वैलिड रहता है। तो दोस्तों, ये 10 साल तक आपका वैलिड रहता है। उसके बाद ही रिन्यू किया जाता है, सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही दोबारा से इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं। सेकंड है 200 न्यू मंडीज फ्रॉम 7 स्टेट इंटीग्रेटेड विद ई नाम प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ई नाम प्लेटफॉर्म से 200 मंडी और जोड़ दी गई हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि 7 स्टेट से जोड़ी गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो आपकी मंडी थी वो टोटल थी 585। आपको पता होगा, मैंने बताया है कि 585 टोटल मंडी थी। अब 200 ऐड होने के बाद ये आपकी हो गई 785। ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये टोटल कितने स्टेट कवर करती हैं। तो ये टोटल 17 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी कवर करती हैं। अभी अगर हम बात करें कि टोटल कमोडिटी कितने ऐड हैं इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर 150 कमोडिटी ऐड किए गए हैं। इनको आप ट्रेड कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। अब बात आती है कि ये लॉन्च कब हुआ। तो ये लॉन्च हुआ था आपका 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये किसने लॉन्च किया था। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस ई नाम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस किसान रथ मोबाइल ऐप
टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड पेरिशेबल ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है किसान रथ ऐप। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लॉन्च हुई थी 17 अप्रैल 2020 में। और अगर हम बात करें तो ये दोस्तों लॉन्च की गई थी मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। और अगर हम बात करते हैं तो 5.5 लाख ट्रैक्टर इस प्लेटफॉर्म से ऐड किए गए। कितने? 5.5 लाख ट्रैक्टर। अब बात आती है कि ये ऐड क्यों किए गए? तो यहाँ पे ऐड करने का तात्पर्य है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो लॉकडाउन के कारण किसान अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से किसान अपने प्रोडक्ट को मंडीज में ले जाके सेल कर पाएंगे। अब बात आती है कि इस प्लेटफॉर्म से, इस ऐप में कौन कौन अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो फार्मर्स, डीलर्स और ट्रक ड्राइवर्स इस ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फार्मर जो रजिस्टर करेगा वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करेगा, डीलर रजिस्टर करेगा किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करेगा, और ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को ले जाकर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो ये बहुत अच्छी एक ऐप है जिसका नाम है किसान रथ ऐप, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के जो इफ़ेक्ट हैं जिसके कारण किसान अपनी फसल को मंडी तक नहीं ले जा पा रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग। ये काफ़ी ट्रेंडिंग एग्रीकल्चर करंट अफेयर की न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक मीटिंग हुई थी जो कि आपकी 21 अप्रैल 2020 को हुई थी। ठीक है, 21 अप्रैल 2020 आपको डेट याद रखनी है। एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें अगर हम बात करेंगे तो 20 देशों ने हिस्सा लिया था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये आपके 20 देश हैं: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूके और यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो G20 मीटिंग का जो तात्पर्य था, जो उद्देश्य था, वो था इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर बात की जा रही थी फूड न्यूट्रिशन की, फूड की सिक्योरिटी की और फूड की सेफ्टी के बारे में ये मीटिंग की गई थी। इंडिया की तरफ से मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी थी इस मीटिंग को हेल्ड कराने के लिए, वो थे आपके अब्दुल रहमान अल फादली, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर एंड एग्रीकल्चर किंगडम के हैं, जो आपके सऊदी अरेबिया के हैं, और FAO के डायरेक्टर जनरल QU डोंग्यू। तो दोस्तों ये आपके मेन पर्सनैलिटी थी जिनके सामने ये मीटिंग की गई थी। तो यहाँ पे बात आती है कि ये वर्चुअल मीटिंग जो हुई है, ये दोस्तों एग्रीकल्चर के व्याप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में फूड सिक्योरिटी को लेके ऐसे कदम उठाना ज़रूरी है, जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से उठाया गया, जो कि एक प्रशंसनीय कदम है जिसकी सभी देश सराहना कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक एग्रीकल्चर करंट अफेयर की वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश अमेंड्स मंडी एक्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस टू फार्मर। तो फार्मर्स की बचत को ध्यान में रखते हुए MP ने एक बिल अमेंड किया है जिसका नाम है मंडी एक्ट, जिसमें निर्यातक, व्यापारी, फूड प्रोसेसर आदि अब निजी मंडी खोल सकेंगे। तो दोस्तों जो भी लोग आपके व्यापारी हैं या फूड प्रोसेसर हैं या फिर निर्यातक हैं, वो अपनी निजी मंडी MP के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खोल पाएंगे, और वो जो निर्यातक हैं, व्यापारी हैं, वो किसान की ज़मीन पे डायरेक्ट जाके या उनके घर जाके उस कृषि उत्पाद को खरीद सकेंगे। तो किसान को कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी लेने वाला होगा, जो परचेज करेगा आपके प्रोडक्ट को, वो आपके घर पे आके, अपने खेत पे आके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। सबसे अच्छी जो एडवांटेज है
वो एक्ट का यही है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो निजी मंडियाँ सामान्य मंडियों से अलग संचालन करी जाएंगी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट मंडीज़ हैं वो आपकी जो सरकारी मंडियाँ हैं उनसे अलग उनका संचालन होगा, और वो एक तरह से प्राइवेट मंडी कहलाएंगी जहाँ पर आपको निर्यातक भी मिलेंगे, व्यापारी भी मिलेंगे और फूड प्रोसेसर भी मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को एक अच्छे दाम पे खरीद पाएंगे, जिससे किसान को एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा, जो कि एक एमपी गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कदम है, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि फार्मरों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं किसान सभा ऐप वाई CSIR-CRRI टू प्रोवाइड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट टू फार्मर। तो यहाँ पे CSIR ने, जो कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ऐप डेवलप की है जो कि आपकी किसान सभा ऐप है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो किसान सभा ऐप जो कि है कोविड-19 लॉकडाउन के बीच माल परिवहन प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को जोड़ेगा। यह किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस ऐप के थ्रू जो किसान हैं वो डायरेक्ट वॉयर से जुड़ पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो बिचौलिए होते हैं, जो थर्ड पार्टी जो होते थे, थर्ड पार्टी एजेंट जो होते थे, उनको यहाँ पर कोई भी रोल करने को नहीं मिलेगा, जिसका सीधा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि CSIR के द्वारा उठाया गया है किसानों के हित में कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए। तो ये एक बहुत प्रशंसनीय कदम है जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप टर्न्स बिग हिट विद इन अ वीक ऑफ इट्स लॉन्च। तो लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.5 लाख फार्मर्स और ट्रेडर्स ने रजिस्टर्ड किया है इस ऐप पे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट के लिए बोल सकते हो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो किसानों के लिए हेल्प कर सकें। अगर हम बात करेंगे इस ऐप के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप को लॉन्च किया था, जिसमें 3 पार्टी जुड़ सकती हैं, फार्मर्स, डीलर और ट्रक ड्राइवर्स। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कवरेज है जो कि राइस का दिया गया है, अबाउट 34.73 लाख हेक्टेयर एरिया कवर्ड अंडर समर राइस एज कंपेयर 25.22 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो आपका कवरेज एरिया है काफ़ी बड़ा है, चाहे वो राइस की बात हो, पल्सेस की बात हो, कोर सीरियल्स की हो या फिर ऑयल सीड्स की हो। तो यहाँ पर किसान रथ ऐप सक्सेसफुली लॉन्च हुई है और उसके जो बोल सकते हो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है, और किसान और ट्रेडर्स उसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर फील्ड में एक अच्छा पॉइंट है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड को आगे ले जाएगा। आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कोविड-19 महाबैंक किसान राहत योजना एंड हाउ इट कैन हेल्प फार्मर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक महाबैंक किसान राहत योजना लॉन्च हुई है, जिसका जो मकसद है वो है टू मीट द इमरजेंसी नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस ऑफ टाइडिंग ओवर टेम्परेरी प्रॉब्लम इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो लॉकडाउन को देखते हुए एक किसान राहत योजना चलाई गई है जो कि आपकी महाबैंक किसान राहत योजना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि वैलिडिटी की बात कर लेते हैं तो ये वैलिड है आपकी 30 जून 2020 तक। तो 30 जून 2020 तक आप अपने आप को एनरोल कर पाओगे। अगर हम बात करें कौन कौन एलिजिबल है, तो जिसके पास KCC कार्ड है वो यहाँ पे एलिजिबल है। क्वांटम ऑफ लोन एंड सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 10,000 से लेके 1 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे मॉरेटोरियम पीरियड, तो दोस्तों ये ऐसी अवधि होती है जिसमें आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देना होता है, उसके बाद ही आपका इंस्टॉलमेंट शुरू होता है। जैसे इसमें 6 मंथ मॉरेटोरियम पीरियड है, तो मॉरेटोरियम पीरियड मतलब है कि 6 मंथ के बाद ही आपकी किस्त स्टार्ट होंगी, तो 6 मंथ तक आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो भी डिसाइडेड इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको देनी होगी। अगर हम बात करेंगे रीपेमेंट पीरियड, तो आपको 2 साल तक इस पेमेंट को चुकाना होगा, यहाँ पर लिमिट रखी गई है। गारंटी की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग पर्सनल गारंटी इफ़ मे बी एक्सटेंडेड फॉर दी प्रपोज्ड फैसिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 10 लाख तक का जो लोन है उसके लिए आपका जो रहेगा वो यहाँ पर है 1.75 प्लस 0.50% रहेगा। और अगर हम बात करेंगे फॉर लोन एबव 10 लाख, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लेते हो तो यहाँ पे आपका
0.5% प्लस 2.75% लोन रहेगा, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंडेमिक को देखते हुए। तो यहाँ पर फार्मर्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी अगर वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन लेते हैं। तो अगर वो 1 लाख से ज़्यादा का लोन लेंगे तो उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी रिक्वायरमेंट होगी और उनको डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर नंबर 1800180420 एंड 14488 टू फैसिलिटेट इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पेरिशेबल ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर नंबर जारी किए हैं, जो कि 2 नंबर दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपके नंबर हैं जो कि पेरिशेबल फूड को इंटर स्टेट मूवमेंट कराने के लिए। तो पेरिशेबल फूड ऐसे फूड होते हैं जिनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 और 3 डेज होती है, मतलब 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल पाते हैं। ऐसे फूड को हम पेरिशेबल फूड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, ये आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेरिशेबल फूड में आते हैं। तो इन फूड को इंटर स्टेट मूवमेंट कराने के लिए ये नंबर दिए गए हैं जिन पे फार्मर्स डायरेक्टली कॉल करके अपने पेरिशेबल फूड को सेल कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट उनकी पूरी हेल्प करेगी। ये सर्विस 24/7 चालू रहेगी, जो कि एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर के नाम से है, जिसको इनिशिएट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने। तो ये बहुत अच्छा कदम है जिससे पेरिशेबल फूड, क्योंकि क्या होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो जल्दी से उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हैं, जो आपके टोल फ्री नंबर दिए हैं, वो काफ़ी हेल्प करेंगे और इसकी हेल्प से किसान अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है जो कि किसानों के हित में है। आगे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन लाइकली ऑन फॉर ईयर 19 फॉर ईयर 20 क्रॉप लोन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि जो क्रॉप लोन ली गई थी 19 में और 2020 में, उनका जो सबमेशन इंटरेस्ट सबमेशन था 2% का, और पीआरआई मीन्स होता है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इनिशिएटिव था 3% का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब है कि जिसका लोन रीपेमेंट टाइम ख़त्म होने वाला था, या बोल सकते हो वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसकी जो इंटरेस्ट थी वो भी आगे बढ़ा दी गई है। तो उतने इंटरेस्ट के साथ उसको वो क्या करता है, अपनी इंस्टॉलमेंट को जमा कर पाएगा। तो ये एक तरह से राहत है फार्मर्स के लिए। जैसे मान लीजिए किसानों का अभी कोई इंस्टॉलमेंट था, वो अगर नहीं दे पा रहा है क्योंकि भी लॉकडाउन में सभी की स्थिति कमज़ोर है, फाइनेंशियल कंडीशन सब वीक हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पेमेंट को आगे एक्सटेंड कर देंगे और उतना ही उनको जो बोल सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट था उसके फ़ायदे उनको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है फार्मर्स के हित में। बिग न्यूज़, फार्मर विल गेट ₹15,000 अंडर पीएम किसान स्कीम, अनाउंसमेंट कुड मेड बी सून। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हो सकता है फार्मर्स को 15,000 पर ईयर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर स्वामीनाथन फाउंडेशन ने कहा है कि फार्मर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो आप 6,000 साल में दे रहे हो उससे। तो यहाँ पर उन्होंने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि 6,000 से बढ़ा के 15,000 एक साल में उसको कर दिया जाए और 2,000 की जगह 5,000 की इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट किसानों को दी जाएं, ताकि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, जो कि लॉकडाउन में इस पेंडेमिक के कारण जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है स्वामीनाथन फाउंडेशन की तरफ से। अब देखते हैं अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनको 6,000 की जगह 15,000 पर एनम के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड मेड टू डबल केसीसी लिमिट एंड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, 7 करोड़ फार्मर लाइकली टू गेट रिलीफ एमिड लॉकडाउन। तो यहाँ पर क्या है कि अब फार्मर्स को 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो टाइमली रिपेमेंट करते हैं अपने लोन का 3 लाख तक के लोन पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात की गई है, ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि 6 लाख तक का, ठीक है, अगर आप 6 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1% का इंटरेस्ट रखा जाए, जो कि इस पेंडेमिक के कारण रखा गया है। इंडिया में टोटल 14.5 करोड़ फार्मर्स हैं, जिसमें से 7 करोड़ फार्मर्स पे केसीसी कार्ड है। तो उनको यहाँ पर ध्यान में देखते हुए हो सकता है कि ये अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए और केसीसी कार्ड धारकों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आगे बात कर लेते हैं।
हरियाणा गवर्नमेंट विल गिव ₹2000 टू फार्मर्स फॉर नॉट कल्टीवेटिंग पैडी। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट फार्मर्स को 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से एक तरह से यहाँ पर पैसे देगी अगर वो अपने खेत में पैडी की कल्टीवेशन ना करें तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको अपने खेत में पैडी नहीं करना है, अदरवाइज आप कोई भी क्रॉप कर सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट आपको 2000 रुपये पर एकड़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो पैडी है वो लगभग वहाँ पे आपका 1 लाख हेक्टेयर एरिया में होता है, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 किलो राइस पैदा करने में 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर स्कार्सिटी है, आपका हरियाणा है डार्क जोन में आता है, इसलिए जो आपकी कलावन पंचायत है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वहाँ के फार्मर अगर पैडी क्रॉप नहीं करते हैं तो उनको 2000 रुपये पर एकड़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अनुचित पैसा दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, जिससे वो कोई और क्रॉप अपने फील्ड में कर सकते हैं जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल ई-नाम टू कंप्लीट 4 ईयर ऑन 14 अप्रैल 2020। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ई-नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था, जिसको 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था, और 2020 तक इसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इसका जो विज़न है वो है 1 नेशन 1 मार्केट फॉर एग्री प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो इसका लोगो है, एक तरह से जो टैगलाइन है 1 नेशन 1 मार्केट, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक इसको उन्होंने अचीव भी किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल अब जो मंडी हो गई हैं वो आपकी 785 मंडी टोटल हो चुकी हैं। पहले 585 थी, 200 ऐड हो गई हैं अभी, तो 785 मंडी वर्क कर रही हैं 17 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी से। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बोल सकते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो फार्मर है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और बाय कर सकता है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 150 प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि 150 कमोडिटीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन लाया गया ताकि उनको सेल किया जा सके और बाय किया जा सके। अब बात करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड ऑन एमएसपी इज करेंटली इन प्रोग्रेस इन 20 स्टेट ड्यूरिंग रबी सीजन। तो प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद। तो यहाँ पर खरीद चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा पल्सेस की और ऑयल सीड की एमएसपी पे 20 स्टेट से ड्यूरिंग रबी सीजन 2020। तो यहाँ पर क्या है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पल्सेस का 167.570 मेट्रिक टन पल्सेस यहाँ पे प्रोक्योर की गई है, और यहाँ पे 111,638 मेट्रिक टन ऑयल सीड प्रोक्योर किया गया है, जो कि नाफेड के द्वारा और एफसीआई के द्वारा किया गया है, जिसमें 1313 करोड़ रुपए खर्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे 1,74,284 फार्मर्स को सीधा सीधा बेनिफिट हुआ है। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट है कि वो डायरेक्टली किसानों के जो आपके प्रोडक्ट है उनको बाय कर रही है और उनको एक उचित मूल्य, एक एमएसपी पे मूल्य दे रही है, जिससे किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। अब बात करेंगे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू फीचर्स ऑफ ई-नाम प्लेटफॉर्म। तो ई-नाम प्लेटफॉर्म में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो लॉन्च ऑफ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट मॉड्यूल एक लॉन्च किया गया है। एक आपका एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल, एफपीओ मीन्स होता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपका लॉजिस्टिक मॉड्यूल लॉन्च किया गया। तो इन सभी का एम ये है कि किसान और जो आपके वॉयर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके और किसान डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को बेच सके। यही इन फीचर्स का उद्देश्य है। तो ई-नाम प्लेटफॉर्म का भी उद्देश्य यही था कि फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को स्टेट में किसी भी मंडी में डायरेक्टली बेच पाए, या कोई भी वॉयर है वो किसी किसान से किसी भी सिटी से स्टेट के अंदर अपना प्रोडक्ट खरीदे। तो ये उद्देश्य है आपके ई-नाम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, जो कि काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।